हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो मोल्की। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो मोल्की के बारे में और बताने वाली हूं आप सभी को आज कुछ खास बातें मैं आप सभी को इस शो के बारे में। हाल ही के ट्रैक में तो आप सभी को देखने को मिल ही गया होगा कि किस तरह से नानी पूरे प्लान बना रही हैं वीरेंद्र को ध्वनि से यानी कि पूर्वी से अलग रखने की। तो वहीं नानी चाहती है कि ध्वनि और दक्ष की जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि नानी ध्वनि को अपने घर की बहू बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अब आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाले ट्रैक में ध्वनि के हाथों लगने वाला है एक बहुत बड़ा सबूत, जो कि किसी और के नहीं बल्कि नानी के खिलाफ होगा। जी हाँ, अब ध्वनि के सामने सारा का सारा सच आ जाएगा नानी का कि आखिरकार नानी अब तक क्या क्या करती आई है और आखिरकार नानी ने क्यों किया है ये सब। तो आखिरकार नानी ने क्या क्या किया है और कौन सा सबूत लगता है ध्वनि के हाथों में, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो देखा आपने कि किस तरह से अब नानी का पर्दाफाश हो चुका है ध्वनि से। ध्वनि में तो देखा आपने कि किस तरह से अब नानी का पर्दाफाश हो चुका है ध्वनि के सामने और साथ ही साथ नानी की सारी खेल और सारी चालों के बारे में दक्ष को भी पता चल चुका है। जी हाँ, जब ध्वनि के हाथ लगता है ये बड़ा सबूत, तो वहीं पर दक्ष को भी पता चल जाता है नानी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ जहाँ पर दक्ष और ध्वनि नानी को अपना आदर्श मानते थे, तो वहीं अब नानी की छवि गिर चुकी है दक्ष और ध्वनि की नजरों में, क्योंकि दक्ष और ध्वनि को अब पता चल चुका है कि आखिरकार नानी ने कितने नए प्लान बनाए हैं और क्या नए प्लान बनाने की कोशिश कर रही हैं आगे वीरेंद्र और ध्वनि की दूरियां बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ये भी पता चल चुका है अब ध्वनि को कि आखिरकार वीरेंद्र के साथ जो भी हादसा हुआ था हाल ही में, वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था। अब सब ये सब बातें जानने के बाद ध्वनि और दक्ष का तो एकदम से ही भरोसा ही उठ चुका है नानी के ऊपर से। कलर्स टीवी पर आने वाला मोस्ट पॉपुलर शो मोल्की इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरह से नानी एक के बाद एक नए प्लान खेल रही हैं, रच रही हैं एक के बाद एक नए प्लान, क्योंकि नानी चाहती हैं दक्ष और ध्वनि यानी कि पूर्वी और दक्ष की शादी करवाना। जी हाँ, यहाँ पर नानी ध्वनि की शादी करवाना चाहती हैं दक्ष से और बनाना चाहती हैं ध्वनि को अपने घर की बहू, जिसके लिए नानी हर एक प्लान करने के लिए, हर एक प्लानिंग के लिए तैयार है। यहाँ पर ध्वनि यानी कि पूर्वी का अतीत भी नानी को अब पता चल चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनि की जिंदगी में दक्ष के साथ साथ वीरेंद्र की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि ध्वनि की याददाश्त अब तक वापस आई नहीं है, लेकिन वीरेंद्र अपनी पूर्वी से जरूर मिल चुके हैं। वीरेंद्र अपनी बावरी के पास पहुंच गए हैं और अब वीरेंद्र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूर्वी अपनी याददाश्त वापस ला सके, पूर्वी की याददाश्त वापस आ सके, जो कि ध्वनि है। यहाँ पर नानी तो बहुत ही ज्यादा खेल खेल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है ध्वनि का अतीत। तो साथ ही साथ उन नानी को ये भी पता चल चुका है कि वीरेंद्र ही ध्वनि यानी कि पूर्वी के पति हैं। जी हाँ, यहाँ पर ना केवल वीरेंद्र बल्कि वीरेंद्र के दोनों बच्चे भी मिल चुके हैं ध्वनि से, दोनों बच्चे भी अपने हाथी से मिल चुके हैं और दोनों बच्चों को भी पता चल चुका है कि आखिरकार उनकी माँ यानी कि उनके हाथी के साथ क्या परेशानी है। दोनों भी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी हाथी की याददाश्त को वापस लाने की, हर एक तरकीब लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पर की ध्वनि के हाथ पर लगने वाला है एक बहुत बड़ा सबूत, और वो सबूत किसी और के नहीं बल्कि नानी के खिलाफ ही होने वाला है। जी हाँ, यहाँ अब जहाँ पर ध्वनि नानी को काफी ज्यादा आदर्श मानती थी अपना, तो वहीं अब नानी का पर्दाफाश होने वाला है ध्वनि के सामने, क्योंकि ध्वनि के हाथ लग जाएगा एक ऐसा सबूत जिसकी वजह से नानी के सभी प्लान का पता चल जाएगा ध्वनि को, और पता चल जाएगा ध्वनि को नानी के सभी इरादों का। साथ ही साथ जिस वक्त ध्वनि को ये पता चलेगा नानी के इरादों के बारे में, तो वहाँ पर दक्ष भी मौजूद होंगे और दक्ष को भी पता चल जाएगा उनकी नानी की असलियत।
दक्ष को पता चल जाएगा कि किस तरह के प्लान्स बना चुकी हैं दक्ष की नानी दक्ष और ध्वनि की शादी करवाने के लिए। यहाँ पर ये देखना तो बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब दक्ष को अपनी नानी की सच्चाई पता चलेगी तो क्या कदम उठाएंगे दक्ष। तो वहीं दूसरी तरफ जब वीरेंद्र को इस बात का पता चलेगा तो वीरेंद्र क्या करने वाले हैं। हालांकि वीरेंद्र को इस बात का आइडिया तो है, क्योंकि वीरेंद्र के साथ कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो कि नानी ने करवाई हैं और वीरेंद्र को इस बात का पूरा अंदेशा भी है कि ये सारी घटनाएं, ये सारी प्लानिंग नानी की ही है, क्योंकि नानी ध्वनि यानी कि पूर्वी और वीरेंद्र को एक दूसरे से दूर रखना चाहती है। यहाँ पर अब नानी के खिलाफ तो लग चुका है बहुत बड़ा सबूत ध्वनि के हाथ में, जिसकी वजह से अब दक्ष और ध्वनि की शादी भी होने वाली है कैंसिल। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि कहानी लेगी एक नया मोड़ जहां दक्ष और ध्वनि एक दूसरे से अपनी शादी तोड़ लेंगे। तो वहीं दोबारा शुरू होने वाली है पूर्वी और वीरेंद्र की प्रेम कहानी, क्योंकि यहाँ पर वीरेंद्र पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी बावरी यानी कि पूर्वी की याददाश्त को वापस लाने में। अब यहाँ पर ये देखना तो बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार कब तक, कितनी मेहनत करने के बाद वीरेंद्र अपनी बावरी की याददाश्त वापस ला पाएंगे। आखिर ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या ट्रैक आने वाला है, ऐसा क्या ट्विस्ट होगा कहानी में जिसके बाद ध्वनि यानी कि पूर्वी की याददाश्त वापस आएगी। लेकिन नानी का पर्दाफाश होने के बाद दक्ष खुद ब खुद ध्वनि यानी कि पूर्वी और वीरेंद्र को करीब लाने की कोशिश करेगा। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब खुद दक्ष करने वाले हैं वीरेंद्र और पूर्वी को करीब लाने की कोशिश। अब खुद दक्ष चाहते हैं कि वीरेंद्र और पूर्वी का मिलन हो जाए, पूर्वी को उसकी याददाश्त वापस आ जाए, पूर्वी को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर देखना तो ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार कितना समय लगेगा पूर्वी यानी कि ध्वनि की याददाश्त को वापस आने में, कितना समय लगेगा। जब ध्वनि अपने अतीत को पहचान पाएंगी, जब ध्वनि को पता चलेगा कि आखिरकार वीरेंद्र ही उनके पति हैं। लेकिन यहाँ पर जो नानी के खिलाफ बड़ा सबूत लगा है ध्वनि के हाथों में, वो तो तोड़ने वाला है नानी से ध्वनि और दक्ष दोनों के ही रिश्ते, क्योंकि यहाँ पर अब नानी की सभी चालों का पता चल चुका है दक्ष और ध्वनि दोनों को ही। लेकिन यहाँ पर अब इस शो की एक नई शुरुआत होने वाली है, जहाँ पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है पूर्वी और वीरेंद्र का एक नया सफर। जी हाँ, पूर्वी और वीरेंद्र का एक नया सफर आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को इस ट्रैक के बाद दिखाया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर पहले नानी का पर्दाफाश होने वाला है ध्वनि और दक्ष के सामने से, तो उसी के बाद दक्ष करने वाला है पूरी कोशिश ध्वनि और वीरेंद्र को करीब लाने की, क्योंकि अब दक्ष को भी पता चल जाएगा ध्वनि के अतीत के बारे में, जैसा कि नानी को पहले से ही पता है ध्वनि के अतीत के बारे में, जिस वजह से नानी पूरी कोशिश कर रही है ध्वनि और वीरेंद्र को दूर रखने की। ध्वनि और वीरेंद्र को पास नहीं लाना चाहती हैं नानी चाहती हैं कि किसी भी तरह से ध्वनि की नजरों में वीरेंद्र की छवि गिर जाए। तो वहीं दूसरी तरफ नानी ने ये भी प्लान किया था कि किसी तरह से दक्ष की छवि ध्वनि की नजरों में उठ जाए। हालांकि इस तरह से यहाँ इस प्लान में नानी कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन आप सभी को बता दें कि अब जो पर्दाफाश हो जाएगा नानी का, तो अब इस कहानी की नई शुरुआत होने वाली है, जहां पर कि दक्ष खुद बढ़ाने वाले हैं एक कदम वीरेंद्र के पास, क्योंकि अब वीरेंद्र और ध्वनि को पास लाना चाहेंगे दक्ष और अब एक नई शुरुआत करेंगे इस कहानी की। वाल आपको इस कहानी में क्या नया मोड़ चाहिए, क्या नया रुख चाहिए, ये सब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।